I begin by praising the Almighty Creator of the universe, Allah Subhanahu wa Taala, and peace and blessings of Almighty Creator be upon His last messenger and prophet, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सूरत रहमान में, रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन। अल्लाह ताला फरमाता है, आई एम द लॉर्ड ऑफ टू ईस्ट्स एंड टू वेस्ट्स, और आई एम द लॉर्ड ऑफ टू सनसेट्स एंड टू सनराइजेस। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का मालिक हूं। आज हम इस वर्स का, इस आयत का साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन भी देखेंगे और हमारे उलमाए किराम का इस आयत पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी देखेंगे कि कौन इस आयत को परफेक्टली डिफाइन करता है। मॉडर्न साइंस या हमारे उलमाए किराम का जो इंटरप्रिटेशन है, पॉइंट ऑफ व्यू है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास मैप है अर्थ का। यहां पर हम किसी भी पॉइंट को उठाएंगे, फिर उसका मशरिक देखेंगे क्या होता है यानी ईस्ट, और मगरिब देखेंगे क्या होता है यानी वेस्ट। देखिए, हम किसी कंट्री को उठाएंगे, फॉर एग्जांपल हमने उठाया यहां पर अरबियन पेनिनसुला को, इसमें आते हैं बहुत सारी कंट्रीज। इन अरबियन पेनिनसुला के कंट्रीज का सबों का सनराइज होता है पाकिस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से, अरबियन सी की तरफ से। हम बोलेंगे इनका सनराइज आएगा, इनका मशरिक आएगा पाकिस्तान, इंडिया, अरबियन सी या अफगानिस्तान, और इस अरबियन पेनिनसुला का सनसेट होता है मिस्र की तरफ से, सूडान की तरफ से, यानी इसका मगरिब आएगा, ये वाला रीजन, वेस्टर्न रीजन जो इसका आएगा। हम और एक कंट्री उठाएंगे, यहां पर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान का सनराइज आता है कश्मीर की तरफ से, चाइना की तरफ से, या इंडिया की तरफ से, या पाकिस्तान की तरफ से, और अफगानिस्तान का सनसेट आता है ईरान की तरफ से। हम बोलेंगे अफगानिस्तान का ईस्ट या मशरिक आएंगे ये कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नेपाल, और अफगानिस्तान का वेस्ट आएगा यानी मगरिब, ईरान आएगा, इराक आएगा, सीरिया आएगा, मेडिटेरेनियन सी आएगा। लिहाजा हम बोलेंगे जमीन के किसी भी पॉइंट पर, चाहे मशरिक हो या मगरिब हो या ईस्ट वेस्ट, ये रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब हमें किसी चीज को पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेना पड़ता है, ऑरिजिन लेना पड़ता है, फिर उसी हिसाब से हम मशरिक और मगरिब को डिफाइन करते हैं। मशरिक और मगरिब फिर बहुत सारे आएंगे, आप बोलोगे सर लाखों में मशरिक और मगरिब आएंगे, क्योंकि यहां पर हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हैं अर्थ पर। फिर हमारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ ईस्ट्स एंड वेस्ट्स आएंगे। हम बोलेंगे हमारे जमीन पर बहुत सारे मशरिक है और बहुत सारे मगरिब है। क्या इस कंसेप्ट को अल्लाह ताला कुरान में बोलता है कहीं पर? अगर हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुल मारिज में, चैप्टर नंबर 70 और वर्स नंबर 40 में अल्लाह ताला फरमाता है, फला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक़ वल मग़ारिब इन्ना लक़ादिरून। अल्लाह ताला कसम खाता है अपनी, मुझे मशरिकों, तमाम मशरिकों और तमाम मगरिबों के रब की कसम, यानी अपना कसम खाता है, इन्ना लक़ादिरून, कि मैं कुदरत रखता हूं, मैं ताकत रखता हूं। अल्लाह ताला बोलता है तमाम ईस्ट्स का और तमाम वेस्ट्स का कसम खाता है। जो हमने देखा अर्थ पर बहुत सारे ईस्ट्स हैं और बहुत सारे वेस्ट्स हैं, इनको डिफाइन अल्लाह ताला कुरान में डिफाइन करता है सूरतुल मारिज में। इसके अलावा भी 2-4 जगह पर अल्लाह ताला डिफाइन करता है इसको, बहुत सारे मशरिकों को और बहुत सारे मगरिबों को। लेकिन क्या हमारे कुरान में, जो हमारे कुरान में है रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, यानी दो स्पेशल सनसेट्स और दो स्पेशल सनराइजेस जो हमारे कुरान में है, वो साइंस के हिसाब से वो क्या है वो हम आगे देखेंगे, वो हम समझेंगे यहां पर क्या है। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास अर्थ है, ये हमारे पास अर्थ है, ये वाले रीजन में डे है, ये वाले रीजन में नाइट है। आप बोलोगे सन यहां पर किसी स्पेस में किसी जगह पर है, ये अर्थ है, वहां पर मरकरी होगा, यहां पर वीनस होगा, यहां पर मार्स होगा। ये ऐसे हमारा सोलर सिस्टम का एक प्लान बनेगा, क्योंकि सारे प्लैनेट्स सोलर सिस्टम के प्लेन में सन के साथ को प्लेनर होते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अगर उस प्लेन को हम परपेंडिकुलर डालेंगे, वो ये लाइन आएगी, परपेंडिकुलर डालेंगे एक लाइन, उस लाइन के साथ हमारे अर्थ की जो रोटेशनल एक्सिस है ये बनाती है एंगल 23.4 डिग्री का। अब हमारा डे और नाइट कैसे बनता है, यहां पर मैं आपको वो सिखाऊंगा। देखिए, यहां पर हम देखेंगे अर्थ जब रोटेट करती है, अर्थ ने जब रोटेट किया ये ऐसे घूमती है, यहां से अभी था डे, फिर यहां नाइट था, अब यहां पर डे है, यहां पर नाइट है। ये मैं आपको समझाऊंगा पूरा ये क्या होता है और स्पेशल
टू सनसेट्स और स्पेशल टू सनराइजेस वो क्या है, दो स्पेशल मगरिब और दो स्पेशल मशरिक वो क्या है, जिसे अल्लाह ताला बोलता है रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन। दो खास मखसूस सनसेट्स और सनराइजेस वो क्या है, वो यहां पर मैं समझाऊंगा आपको। फिर से मैं इसको प्ले करूंगा, आप देखें फिर से। यहां पर है कंटिन्यूअसली डे रहता है, यहां पर कंटिन्यूअसली नाइट। अब यहां पर कंटिन्यूअसली डे आता है, वहां पर कंटिन्यूअसली नाइट है। वो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। आप बोलोगे सर जी यहां पर हमने देखा कंटिन्यूअसली 24 घंटे रहता है यहां पर डे और कंटिन्यूअसली यहां पर 24 घंटे रहती है नाइट। ये रहता है यहां पर बहुत सारे महीने, यानी ऑलमोस्ट 6 महीने यहां पर कंटिन्यूअस डे टाइम रहता है, यानी 24 घंटे सन नजर आता है, पूरा डे रहता है। यहां पर 24 घंटे नाइट रहती है पूरे 6 महीने अप्रोक्सीमेटली। फिर ये रिवर्स होता है, यहां पर बाकी 6 महीने नाइट मुंतकिल होती है, यहां पर डे मुंतकिल होता है। ये कंसेप्ट कैसे होता है, ये फिनोमेनन कैसे होता है, मैं आपको समझाऊंगा आगे। देखिए फिर से पहले मैं इसी चीज को आपको समझाऊंगा। नॉर्थ हमारा ये है, ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है। जब हमारे अर्थ का नॉर्थ पोल टिल्ट होता है 23.5 डिग्रीज का सन की तरफ, उस वक्त नॉर्थ पोल करता है लाई टुवर्ड सन और साउथ पोल होता है सन से दूर। यहां पर कंटिन्यूअसली नाइट रहती है साउथ पोल में 6 महीने, यहां पर कंटिन्यूअसली डे रहता है। और जो इक्वेटर के आसपास कंट्रीज होते हैं उनका डे और नाइट चेंज होता है। यहां पर मैं आपको दूसरा स्लाइड दिखाऊंगा, ये इसी स्लाइड का इमेज है। देखिए जब हमारा नॉर्थ पोल लाई करता है टुवर्ड सन, इसका टिल्ट आता है, हमारी रोटेशनल एक्सिस जो अर्थ की है, जब वो टिल्ट करते हैं टुवर्ड सन, सर उस वक्त ये जो आर्कटिक सर्कल है, जो इक्वेटर को हम बोलते हैं वो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। सर यहां पर जो आर्कटिक सर्कल होता है ये सर्कुलर होता है, सर्कुलर सरफेस। सर ये 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है लैटिट्यूड। सर इसने ऑक्यूपाई किया होता है एरिया, आर्कटिक सर्कल ने लैक्स ऑफ किलोमीटर स्क्वायर बहुत सारा होता है ये, इसमें बहुत सारे कंट्रीज आएंगे इस पर। सर जब हमारे कैलेंडर का जब डेट होता है 20-21 मार्च में हमारे सन पर क्या होता है, हमारे सन और अर्थ में क्या होता है, इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स का मतलब होता है हमारे अर्थ के इक्वेटर पर कंप्लीटली ओवरहेड सन होता है। फिर सारे ग्लोब पर होते हैं, यानी हर कंट्री में डे और नाइट की लेंथ सेम होती है। लेकिन जब 20 मार्च से आगे चला जाता है डेट, यानी लास्ट वीक ऑफ मार्च होता है, उस वक्त हमारे अर्थ का जो नॉर्थ पोल होता है वो टिल्ट करता है टुवर्ड्स सन। हम बोलते हैं नॉर्थ पोल पर सन राइज होता है 6 महीने के लिए, और साउथ पोल टिल्ट करता है अवे फ्रॉम द सन। यहां पर सनसेट होता है, यानी सन गायब होता है, नजर नहीं आता है 6 महीने के लिए। अब ये यहां पर डे की लेंथ इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। कब मैक्सिमम ये आता है, मैक्सिमम डे कब आता है यहां पर नॉर्थ पोल में, वो आता है 21 ऑफ जून को। 21 ऑफ जून को यहां पर हम बोलते हैं समर सॉल्स्टिस होता है। हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 ऑफ जून को होता है समर सॉल्स्टिस, और उसी डेट को साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है विंटर सॉल्स्टिस। अब इसका रिवर्स होता है आगे। देखिए अब यहां पर हम दिखाएंगे, ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है। हमारी अर्थ का टिल्ट अब होगा नॉर्थ पोल को अवे फ्रॉम द सन, साउथ पोल को होगा टुवर्ड्स सन। यहां पर कंटिन्यूअसली साउथ पोल में अब डे रहेगा 6 महीने के लिए, यहां पर नॉर्थ पोल में कंटिन्यूअसली नाइट रहेगी 6 महीने के लिए, क्योंकि इसका टिल्ट है इस वक्त इस साइड। हम बोलेंगे 6 महीने नॉर्थ पोल पर नाइट रह गई, 6 महीने साउथ पोल पर नाइट आती है, और 6 महीने नॉर्थ पोल पर डे आता है, और 6 महीने साउथ पोल पर डे आता है। हम बोलेंगे 21 ऑफ मार्च को, 21 ऑफ मार्च के बाद जब लास्ट वीक ऑफ मार्च आता है, लास्ट वीक ऑफ मार्च में क्या होता है, नॉर्थ पोल के लिए सनराइज होता है और साउथ पोल के लिए सनसेट होता है 6 महीने के लिए। 21 ऑफ मार्च को हम बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स वो होता है कहां पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और उसी वक्त होता है ऑटम इक्विनॉक्स कहां पर, साउदर्न हेमिस्फीयर में। अब ये कहां ये चला जाता है, चलते चलते जब डेट चला जाता है 21 ऑफ जून को। 21 ऑफ जून को होता है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे,
और शॉर्टेस्ट नाइट। लेकिन इसी 21 ऑफ जून को, जिसे हम बोलते हैं समर सॉल्स्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसी तारीख को होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉल्स्टिस। वहां पर होता है शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट, शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट। फिर ये रिवर्स में चला जाता है कहां तक, जब सितंबर आता है। सर जी जब 22-23 सितंबर होता है, उस वक्त क्या होता है 22-23 सितंबर को? सर क्या होता है, हमारा ये जो साउथ पोल होता है, साउथ पोल करता है टिल्ट टुवर्ड्स द सन और नॉर्थ पोल होता है टिल्ट अवे फ्रॉम द सन। हम बोलेंगे सितंबर जो होता है, सितंबर के आखिरी वीक में, सितंबर के आखिरी वीक में साउथ पोल टिल्ट करता है टुवर्ड्स द सन और नॉर्थ पोल करता है टिल्ट अवे फ्रॉम द सन। इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसको बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स और साउदर्न हेमिस्फीयर में इसको बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स उस वक्त। अब ये चला जाता है, यानी डे की लेंथ साउदर्न हेमिस्फीयर में इंक्रीज चली जाती है, इंक्रीज चली जाती है कहां तक, 21 ऑफ दिसंबर को। 21 ऑफ दिसंबर को होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉल्स्टिस, लेकिन उसी डेट को साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है समर सॉल्स्टिस, यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 ऑफ दिसंबर को शॉर्टेस्ट डे होता है। यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा नॉर्थ पोल में कैसे कंटिन्यूअसली 6 महीने का डे टाइम रहता है और साउथ पोल में कैसे कंटिन्यूअसली 6 महीने का नाइट टाइम रहता है और वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी। अगर हम इस वीडियो को प्ले करेंगे, इन वाले रीजन्स में डे और नाइट देखो चेंज होता है, डे और नाइट, लेकिन नॉर्थ पोल पर कंटिन्यूअसली लाइट पड़ती है। हम बोलेंगे नॉर्थ पोल पर कंटिन्यूअसली 24 घंटे यहां पर रहता है डे, कितने टाइम के लिए, 6 महीने के लिए, और 6 महीने के लिए साउथ पोल जो इसके नीचे है रहेगा नाइट। हम बोलेंगे ये स्पेशल सनराइज है इसके लिए, जब ये सनराइज हुआ 6 महीने के लिए वो एक स्पेशल सनराइज आया, स्पेशल मशरिक आया, और साउथ पोल के लिए एक स्पेशल मगरिब आया। फिर वाइस वर्सा में इसका उल्टा होगा। ये मैं सारा समझाऊंगा यहां पर इस स्लाइड पर। देखिए ये हमारा सोलर सिस्टम है, हमारे सोलर सिस्टम में ये हमारा सन है और ये हमारे अर्थ का ऑर्बिट है। ये अर्थ की लोकेशन है डिफरेंट डेट्स पर अपने ऑर्बिट में। अगर आप देखोगे इक्विनॉक्स क्या होता है, इक्विनॉक्स होता है जब हमारे अर्थ पर इक्वेटर के पास कंप्लीटली ओवरहेड होता है सन, और उस डेट पर हमारे तमाम कंट्रीज में होता है डे और नाइट का लेंथ सेम, ऑलमोस्ट 12 आवर्स का रहता है डे और 12 आवर्स का रहता है नाइट। और वो किस डेट पर होता है, वो होता है साल में 2 बार, 20 मार्च को और 22 सितंबर को। अब 20 मार्च को जब ये होगा कंप्लीटली ओवरहेड सन अर्थ को, अब इसके बाद लास्ट वीक ऑफ मार्च जो आता है उस वक्त नॉर्थ पोल करता है टिल्ट टुवर्ड्स द सन। हम बोलेंगे नॉर्थ पोल के लिए सनराइज होता है, नॉर्थ पोल के लिए सनराइज होता है 6 महीने के लिए, लेकिन साउथ पोल ने टिल्ट किया अवे फ्रॉम द सन। साउथ पोल रहता है अवे फ्रॉम द सन कितने टाइम के लिए, 6 महीने के लिए। लेकिन इन 6 महीने में इसका आता है नॉर्थ पोल में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है मैक्सिमम डे लेंथ, मैक्सिमम डे का लेंथ जो होता है और मिनिमम नाइट का लेंथ आता है, वो आता है 21 ऑफ जून को, जब नॉर्थ पोल होता है मैक्सिमम टिल्ट टुवर्ड्स द सन। हम बोलेंगे इसको बोलते हैं हम नॉर्थ पोल में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसको बोलते हैं हम समर सॉल्स्टिस, लेकिन इसी डेट को होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉल्स्टिस, क्योंकि यहां पर होता है विंटर। साउथ पोल को 6 महीने के लिए नाइट नहीं, ये डे नहीं आता है, सनसेट हुआ होता है साउथ पोल के लिए 6 महीने के लिए, और नॉर्थ पोल के लिए सनराइज हुआ होता है 6 महीने के लिए। हम बोलेंगे ये स्पेशल सनराइज आया नॉर्थ पोल के लिए और स्पेशल सनसेट हुआ साउथ पोल के लिए। अब इसका अपोजिट यहां पर डायमेट्रिकली अपोजिट यहां पर होगा नॉर्थ पोल के लिए 6 महीने का सनसेट और साउथ पोल के लिए 6 महीने का सनराइज। इसके आगे पीछे 21 ऑफ दिसंबर के आगे पीछे 3 महीने लेना है आपको। चेंज होता है 20 ऑफ मार्च को, यानी मार्च के आखिरी वीक में और सितंबर के आखिरी वीक में ये होता है। इन वाले पोजीशन को बोलते हैं इक्विनॉक्स, जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल टिल्ट करते हैं। 20 ऑफ मार्च को या आखिरी वीक ऑफ मार्च को नॉर्थ पोल करता है टिल्ट टुवर्ड्स सन, उसको बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और उसी वक्त होता है साउथ पोल में ऑटम इक्विनॉक्स। लेकिन
लास्ट वीक ऑफ सितंबर में नॉर्थ पोल करता है टिल्ट अवे फ्रॉम द सन, यानी साउथ पोल के लिए सनराइज होता है और नॉर्थ पोल के लिए सनसेट होता है। इस डेट को एक्चुअली सनराइज और सनसेट होते हैं। यहां पर सनराइज एक, सनसेट एक, यहां पर सनराइज एक, सनसेट एक, 6 महीने के लिए। फिर उनका मैक्सिमम इंटरवल आता है, नॉर्थ पोल में आता है यहां पर मैक्सिमम नाइट, यानी पूरे 24 घंटे रहती है नॉर्थ पोल पर नाइट, यहां पर रहती है पूरे 24 घंटे के लिए साउथ पोल में नाइट, और यहां पर आता है पूरे 24 घंटे के लिए साउथ पोल में डे, यहां पर आता है पूरे 24 घंटे के लिए नॉर्थ पोल में डे। यहां पर है ये समर सॉल्स्टिस, ये है विंटर सॉल्स्टिस। यहां पर है 20 जून को नॉर्थ पोल में समर सॉल्स्टिस और साउथ पोल में विंटर सॉल्स्टिस। हम बोलेंगे लिहाजा यहां पर आता है 2 स्पेशल सनसेट्स और 2 स्पेशल सनराइजेस। और वो कब होता है सनसेट? आप बोलोगे सर ये एक ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो आर्कटिक सर्कल है, आप देखिए हमारा जो आर्कटिक सर्कल है, ये हमारा नॉर्थ पोल का आर्कटिक सर्कल है। इसने एरिया पकड़ा है लगभग लैक्स ऑफ किलोमीटर स्क्वायर का। इसमें हम बोलेंगे इस वाले साइड से, यहां पर फॉर एग्जांपल इसको सनराइज हो गया 6 महीने के लिए, फिर जब 6 महीने के बाद सनसेट हो जाएगा वो यहां पर हो जाएगा। आया इसका एक सनराइज और एक सनसेट, इसी तरह आ जाएगा साउथ पोल पर भी एक स्पेशल सनराइज और सनसेट 6 महीने के लिए। इसी को अल्लाह ताला कुरान में बोलता है, इसी को अल्लाह ताला कुरान में बोलता है क्या? रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, सूरह रहमान चैप्टर नंबर 55 और वर्स नंबर 17 में अल्लाह ताला फरमाता है, मैं 2 स्पेशल ईस्ट्स का और 2 स्पेशल वेस्ट्स का, यानी 2 स्पेशल मशरिकों का और 2 स्पेशल मगरिबों का रब हूं। वो यही है नॉर्थ पोल। जब नॉर्थ पोल को सनराइज होता है 6 महीने के लिए, वो एक स्पेशल सनराइज आता है, उस वक्त सनसेट होता है साउथ पोल को 6 महीने के लिए। हम बोलेंगे वो एक स्पेशल सनसेट आ गया, ये स्पेशल सनराइज आ गया। अब उल्टा क्या होता है, लास्ट वीक ऑफ सितंबर को क्या होता है, नॉर्थ पोल के लिए सनराइज, साउथ पोल के लिए सनराइज होता है 6 महीने के लिए और नॉर्थ पोल के लिए सनसेट होता है 6 महीने के लिए। उसको भी बोलेंगे एक स्पेशल सनराइज और एक स्पेशल सनसेट, जो मैंने आपको यहां पर भी दिखाया। हम बोलेंगे 2 स्पेशल सनराइज और 2 स्पेशल सनसेट्स आती है, जिनको हम बोलते हैं रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन। लिहाजा हम बोलेंगे जो हमारे मुफस्सिरीन ने, हमारे उलमाए किराम ने इस आयत का इंटरप्रिटेशन किया, ये समर का, ये मौसम सरमा का और मौसम गर्मा का, यानी विंटर का और समर का सनराइज और सनसेट है, वो इसकी परफेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं है। इसकी परफेक्ट इंटरप्रिटेशन है ये अर्थ के पर्टिकुलर जियोग्राफिक रीजन के लिए है, यानी नॉर्थ पोल के लिए और साउथ पोल के लिए। ये टेम्परेचर के हिसाब से नहीं है, ये अर्थ के एंड्स के लिए है, यानी जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में 6 महीने सन नजर नहीं आता है दोनों जगह पर 6-6 महीने के लिए, वो उसी के रिलेटेड अल्लाह ताला बोलता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर, देखिए सन, ये हमारा वीडियो है 24 घंटे का, कहां पर? एंटार्क्टिका, यहां पर आर्कटिक सर्कल में देखिए हम वीडियो को प्ले करेंगे। आपको यहां से हम स्टार्ट करेंगे, यहां से आपको याद रखना है, ये वाला रीजन आपको याद रखना है, यहां से ये यहां पर थोड़ा उल्टा सी है, यहां से हमने स्टार्ट किया। देखिए 24 घंटे हो जाएगा, लेकिन सन 24 के 24 घंटे नजर आपको आएगा, कभी सेट नहीं हो जाएगा। देखिए हॉरिजन के करीब आता है, इसको बोलते हैं मिडनाइट सन। यहां पर जब हॉरिजन के करीब होता है, यानी इक्वेटर के नजदीक इस वक्त होता है इस साइड के कंट्रीज को नाइट, लेकिन यहां पर फिर भी सन नजर आता है, इसको बोलते हैं मिडनाइट सन। ये नॉर्वे में देखा जाता है और नॉर्थ पोल पर और एंटार्क्टिका में। देखिए फिर से वो पॉइंट आ गया, फिर से वो उल्टा सी आ गया, लेकिन सन यहां पर सेट नहीं हो गया, इसी को बोलते हैं एक स्पेशल सनराइज है। अब इसी को मैं दिखाऊंगा आपको एंटार्क्टिका के लिए। देखिए ये एंटार्क्टिका हमारा है, यहां पर इस रिसर्च स्टेशन है एंटार्क्टिका में, यानी साउथ पोल में। हम यहां से इस एंटीना से, ये एंटीना फॉर एग्जांपल है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए 24 घंटे हो जाएंगे, लेकिन यहां पर नाइट नहीं आ जाएगी, सन आ जाएगा क्लोज टू द हॉरिजन, लेकिन सनसेट नहीं हो जाएगा। देखिए आप यहां पर आ गया, फिर से हमारा वो रेडार आ गया, रेडार टाइप का। हम बोलेंगे यहां पर कंटिन्यूअसली 24 घंटे में डे लाइट पड़ गई, 24 घंटे की ये
डे लाइट पड़ गई। लेकिन इस अंटार्कटिका में जब ये 24 घंटे की डे लाइट थी, इस वक्त नॉर्थ पोल में यानी आर्कटिक सर्कल में 24 घंटे की नाइट रहेगी। इसी को बोलते हैं स्पेशल सनराइजेस एंड स्पेशल सनसेट्स। अब यहां पर मैंने आपको इसको डिफाइन किया। ये भी है अर्थ के डिफरेंट लोकेशंस ऑन इट्स ऑर्बिट। दोस्तों फिर से मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।